Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. As we are discussing one of the very important unit of biology, that is human reproduction, and till now we had discussed about the gastrulation phase. हम gastrular stage तक discuss कर चुके हैं पूरे detail में that how embryo form, how the development process takes place, how germ layers are formed, implantation process क्या होती है, कैसे placenta का formation होता है, development कैसे होता है, ये सब हम क्या कर चुके हैं, discuss कर चुके हैं. ठीक है, आज हम गेस्टेशन स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, गेस्टेशन फेज के बारे में पढ़ेंगे, जो ह्यूमन के केस में 9 मंथ्स का होता है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस फेज में हमें पता चलता है कि कौन सा पार्ट कि पहले कौन सा पार्ट बन रहा है, हार्ट बन रहा है या लंग बन रहा है या लिवर बन रहा है. अब तो आप लोगों को पता भी होगा कि कौन सा पार्ट बन रहा है, लेकिन अब आप लोगों को और क्लियरली पता चल जाएगा इस सेशन के बाद. अब देखिए, द एवरेज ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ्स. जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है, ये जो गेस्टेशन फेज होता है, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग टाइम के लिए होता है. तो ह्यूमन के केस में ये कितने मंथ्स का होता है? 9 मंथ्स का होता है. द हार्ट ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्म्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. वेरी इंपॉर्टेंट. जो हार्ट है बेबी का, जो एम्ब्रियो का जो हार्ट है, वो 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद बनना शुरू हो जाता है. बाय केयरफुली listening to the heart sound using the stethoscope, one can detect the first indication of a developing fetus. Okay, so the fetus develops limbs and fingers by the end of the second month of pregnancy. तो पहली month of pregnancy में हार्ट बनना शुरू हो जाता है. हार्ट की साउंड को सुना जा सकता है प्रॉपरली ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, एंड आफ्टर सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हम कह लें, या फिर एंड आप कह सकते हो कि जब थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे लिम्स एंड फिंगर्स बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक, सो द मेजॉरिटी ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर डेवलप्ड बाय द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. देखिए, जो पूरा गेस्टेशन फेज है, इसको आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं. या तो इसको हम पढ़ते हैं ट्राइमेस्टर्स के हिसाब से कि 3 ट्राइमेस्टर्स में इसको हम पढ़ेंगे, या हम अलग अलग मंथ्स के हिसाब से देखेंगे कि अलग अलग मंथ्स में क्या बन रहे हैं. ठीक है, कि अभी आगे डिटेल में बताऊंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या बन रहा है, सेकेंड में क्या बन रहा है. सो जो पूरी ह्यूमन जो पूरा ऑर्गन सिस्टम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बन के तैयार हो जाता है. मेजॉरिटी, ठीक है, कुछ कुछ रह जाते हैं, लेकिन ज्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बन के, विच लास्ट 12 वीक्स. मतलब कह रहे हैं कि जो 12 वीक्स होते हैं ना प्रेगनेंसी के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद इम्प्लांटेशन, तो ये जो 12 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, उसमें उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर. इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम, पूरा नहीं कहेंगे सॉरी, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाते हैं, बन के तैयार हो जाते हैं. सबसे पहले जो बनता है दैट इज हार्ट. 1 मंथ में ही हार्ट बन जाता है. तो हार्ट की साउंड सुन के हम बता सकते हैं, दिस इंडिकेशन होता है फॉर डेवलपिंग फीटस. ओके, द फीटस और लिम्ब एंड जो फिंगर्स हैं वो कब बन रही है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर पे ये बनना शुरू हो जाता है. ठीक है, फिर 5th मंथ इज ऑफन व्हेन द फीटस बिगिंस टू मूव एंड हेयर्स स्टार्ट्स टू इमर्ज ऑन द हेड. 5th मंथ में जो फीटस है वो लिटिल बिट मूवमेंट करना शुरू कर देता है और हेयर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं ऑन द हेड. ठीक है, the body is covered with fine hairs, the eyelids have split and eyelashes have grown by the conclusion of the second trimester which lasts 12 weeks. मतलब क्या कह रहे हैं, वो 12 वीक्स, पहले 12 वीक्स को 12 फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर बाकी के 12 वीक्स को सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर, इस तरीके से ये चलता है. तो जब सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक फाइन हेयर्स, पूरी बॉडी पे हेयर्स बनना दिखना शुरू हो जाते हैं फीटस के. आईलेट्स हैव स्प्लिट, आईलेट्स जो होती हैं वो स्प्लिट करने लगती हैं. ठीक है, आईलेट्स स्प्लिट करने लगती हैं, आईलैशेस ग्रोन हो जाते हैं. ठीक है, सो द फीटस इज कंप्लीटली फॉर्म्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर डिलीवरी एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको टोटल टाइम लगता है 9 मंथ्स का ह्यूमन के केस में. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर कि आप देखिए कैसे इनसाइड अ वॉर्म कैसे पूरा का पूरा फीटस डेवलप हो रहा है और अलग अलग सिस्टम्स कैसे डेवलप हो रहे हैं. एंड दिस फेज इज नोन एज अ गेस्टेशन फेज विच इज वेरी क्रूशियल. सॉरी, गेस्टेशन फेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है प्रेगनेंसी का. जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन वंस लाइफ. एक ह्यूमन की लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है. 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, 9 मंथ बेबी को कैरी करती है विमेंस, और इन 9 मंथ्स में
वो फीटस में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स अलग अलग टाइम पे क्या होते हैं, बनते हैं। सबसे पहले हार्ट बना, फिर जब सेकेंड मंथ कंप्लीट हुआ तो डिजिट्स और फिंगर बनना शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर जब ट्राइमेस्टर खत्म होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन सिस्टम्स, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं। एंड 9 मंथ तक आते आते सारे ऑर्गन सिस्टम्स क्या हो जाते हैं, पूरा का पूरा जो फीटस है, पूरा का पूरा जो बेबी है, वो पूरी तरीके से बन जाता है कि अब मुझे बाहर आना है, ठीक है। उसको पार्चुरेशन कहते हैं। डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन, ठीक है। अब देखिए, एम्ब्रियो रीचेस टू सेल्ड स्टेज, मतलब कह रहे हैं टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज 24 आवर्स। जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 24 आवर्स में क्या हो जाए, जब एग और स्पर्म जब पेनिट्रेट करता है, इंसेमिनेशन प्रोसेस बढ़ाई थी, उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद 24 आवर्स में एम्ब्रियो 2 सेल्ड स्टेज में बन के तैयार हो जाता है, 2 सेल्ड स्टेज क्लीवेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो 24 आवर्स मतलब ये फर्टिलाइजेशन के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो 24 आवर्स में क्या बन गया, पहले 2 सेल्ड स्टेज बन गया, जायगोट बना। जायगोट बनने के 24 आवर्स बाद क्या बन गया, 2 सेल्ड स्टेज बन गया। फिर 3 डेज में मोरुला स्टेज आ गई, और 7th एंड 9th डे, 7th डेज में मैंने आपको बताया था ब्लास्टुला, 7th डे में ब्लास्टुला स्टेज बन के तैयार हो जाती है, ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज हो जाती है 7th डे में, और 9th डे में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही तो प्रोसेस शुरू होगा गेस्टेशन पीरियड का। पहले तो स्पर्म सबसे पहले इंसेमिनेट करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। आपको पता है oogenesis की प्रोसेस होती है, ओव्यूलेशन का फेज आता है, जिसमें से जो सेकेंडरी oocyte है वो लिबरेट होती है, वो लिबरेट आउट हो जाती है, एंड कहाँ चली जाती है, फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है, और वहां पे फिर if sperm penetrates then there is a formation of ova and egg, या तो फिर ओवा और एग बनता है, और उसके बाद वो पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस मैंने आपको बताई। फिर एम्फीमिक्सिस जब होता है, प्रोन्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड प्रोन्यूक्लियस ऑफ एग फ्यूज करते हैं, तब जाकर के वन सेल स्टेज दैट इज जायगोट फॉर्म होता है। अब वो जब जायगोट बन गया, उसके बाद 24 आवर्स के अंदर क्या बन जाती है, 2 सेल स्टेज बन जाती है। फिर 3 डेज पे मोरुला की स्टेज आ जाती है, 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो बन जाता है। फिर 7 डेज में ब्लास्टुला स्टेज आ जाती है, दैट इज नोन एज 32 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज। 9th डे पे आपको मैंने बताया था इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। तो किसी किसी बुक में 8th डे, 9th डे लिखा होता है, 10th डे लिखा होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन जो अप्रॉक्स आपको पता होना चाहिए कि 7 to 9th डे के अंदर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक बार ब्लास्टोसिस्ट बन गया तभी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हुई। अब 2.5 वीक्स में जब क्या बनता है, नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल प्लेट आर फॉर्म। नोटोकॉर्ड बन रहे हैं, मतलब कि गेस्ट्रुला की स्टेज इससे पहले ही होगी ना। नोटोकॉर्ड किससे बन रहा था, मीजोडर्म से बनता है। नोटोकॉर्ड किससे बन रहा था, कौन से जर्म लेयर से, मीजोडर्म। तो इसका मतलब कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होने के बाद बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होंगे, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनी होंगी, ठीक है, और जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। गेस्ट्रुला स्टेज, गेस्ट्रुलेशन का फेज भी आया होगा इसी के बीच में, ठीक है। नोटोकॉर्ड बन गया, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होने लगता है 2.5 वीक्स में, ठीक है। टिश्यू दैट गिव राइज टू हार्ट इज डिफरेंशिएटिंग, ब्लड सेल्स आर स्टार्ट फॉर्मिंग। जो हार्ट बनाने वाली टिश्यूज होती हैं, जब लेयर्स बन जाएंगे उसके बाद ही तो सारे पार्ट्स बनेंगे। सो टिश्यूज जो हार्ट बना रही होंगी, बनाती हैं, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्म बनाता है, तो वो भी बनना शुरू हो जाता है। और 1 मंथ में, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है पूरी तरीके से, और स्टार्ट बीटिंग, हार्ट जो है बीट करना स्टार्ट कर देता है। तो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इजीली सुन सकते हैं कि फीटस अलाइव है या नहीं, ठीक है। तो हार्ट का फॉर्मेशन इज इंडिकेटिव, या कि फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, कि इंडिकेटिव होता है, हार्ट की जो बीट होती है उसको सुना जाता है, ठीक। अब देखिए 2 मंथ्स में मसल्स डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं, एम्ब्रियो कैपेबल ऑफ मूवमेंट, गोनाड्स डिस्टिंग्विशेबल एज अ टेस्टिस एंड ओवरी। वेरी इंपॉर्टेंट कि गोनाड्स को डिस्टिंग्विश, मतलब 2 मंथ्स में पता चल जाता है कि, मतलब पता कैसे चल जाता है कि जो टेस्ट वगैरह कराते हैं वो लोग पता कर लेते हैं, बट इट्स इलीगल, सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल, ओके। बट द फॉर्मेशन जो हो रहा है गोनाड्स का, वो कब हो जाता है, 2 मंथ्स पे हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो बिकम्स फीटस। अब यहाँ पे 2 मंथ्स जब हो गए, अब हम एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, अब इस एम्ब्रियो को फीटस कहा जाता है, ठीक है।
अब तक हमने क्या बोला, 1 मंथ तक एम्ब्रियो को एम्ब्रियो ही कहते हैं। अब एम्ब्रियो को फिर क्या कहते हैं, आफ्टर 2 मंथ्स फीटस कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मसल्स डिफरेंशिएट कर रही हैं, एम्ब्रियो कैपेबल ऑफ मूवमेंट करना तो शुरू कर रहा है, करना शुरू कर रहा है। एम्ब्रियो बिकम्स फीटस एंड नर्वस सिस्टम डेवलप्स, बोन्स एनलार्ज, धीरे धीरे बोन क्या होंगी, एनलार्ज करेंगी। पहले तो छोटा सा एम्ब्रियो है, फिर धीरे धीरे इसका साइज भी तो बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ्स बाय मंथ्स ये एम्ब्रियो क्या होगा, इसका साइज, इसका वेट धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। थर्ड मंथ पे सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, यहाँ पे गोनाड्स डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, 2 मंथ्स पे धीरे धीरे बन रहे हैं। अब थर्ड मंथ पे आते आते ये पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे 3 मंथ्स पे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है बाय एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। नोटोकॉर्ड डीजनरेट कर जाता है, लिम्फ ग्लैंड्स डेवलप, लिम्फ ग्लैंड्स क्या हो जाती हैं, डेवलप कर जाती हैं, ठीक है। 4 मंथ्स पे फेस बिगिंस टू लुक ह्यूमन, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मंथ्स पे फेस बिगिंस टू लुक लाइक अ ह्यूमन, जो फीटस है वो अब ह्यूमन की तरह दिखना शुरू कर जाता है, उसका जो फेस होता है। क्योंकि आपने अगर एम्ब्रियोजेनी पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा जितने भी वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं एक स्टेज पे जा करके हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये इसका एम्ब्रियो है, ये इसका एम्ब्रियो है, जब आपने पढ़ा होगा पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सब का, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम ह्यूमंस के केस में देखें तो ये तो वॉर्म के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, वॉर्म के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। तो कैसे पता चलता है, थर्ड मंथ के बाद ये जो ह्यूमन की तरह इनका फेस दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फेस बिगिंस टू लुक ह्यूमन, आई, ईयर एंड नोज लुक मोर नॉर्मल। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले बने नहीं होंगे, पर एकदम क्लियरिटी जो आती है वो नहीं आती है। ये वो क्लियरिटी कब दिखने को मिलती है, 4 मंथ्स पे दिखने को मिल जाती है, ठीक है। रैपिड ग्रोथ, और ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, बोन की, मसल्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, लेनुगो अपीयर्स, न्यूरॉन्स बिकम्स माइलिनेटेड एंड रैपिड ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। लेनुगो क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ जो हेयर्स पूरे बॉडी पे होते हैं और उसके बाद ये हेयर शेड ऑफ कर जाते हैं बर्थ, ठीक है। शेड ऑफ, बर्थ से पहले ये क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ कर जाते हैं, उसको लेनुगो बोलते हैं, जो अपीयरेंस ऑफ हेयर होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हेयर्स अपीयर हो रहे हैं, पूरे बॉडी में हेयर्स अपीयर हो जाते हैं, और न्यूरॉन्स बिकम्स माइलिनेटेड, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है न्यूरॉन्स में, आपने पढ़ा होगा जो न्यूरॉन्स की एक्सॉन की लेयर होती है वो कवर होती है ना माइलिनेटेड शीथ से, ताकि फॉर प्रोटेक्शन के लिए। तो माइलिनेशन जो होता है वो कब होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर पे स्टार्ट हो जाता है, और रैपिड ग्रोथ होगी, ठीक है। और उसके बाद 9 मंथ्स पे होते होते बर्थ, मतलब कह रहे हैं कि पूरी तरीके से फीटस क्या हो गया, वो डेवलप कर गया फॉर बर्थ की, अब डिलीवरी हो, ठीक है। तो दिस इज होल 9 मंथ्स पीरियड। अब इसको अगर हम देखें, इसको स्टेजेस में अगर देखिए, तो हमने मंथ्स में देख लिया कि हर मंथ्स के हिसाब से कैसे कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है। मैंने बस वही मंथ्स लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट, ठीक है। बीच में और भी हो रहे होंगे, 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ, ऐसे भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं कि किस मंथ में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या पार्ट डेवलप हो रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनाई देती है, 1 मंथ्स पे, ठीक है। लेनुगो कब अपीयर हुआ, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन कब किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, अगर फीटल के डेवलपमेंट की बात करें, इनको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड फीटल स्टेज। ओके, सो जर्मिनल स्टेज कौन सी स्टेज होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन, 2 to 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आपके लिए। जो जर्मिनल स्टेज है, जो हम कह रहे हैं जो फीटल का डेवलपमेंट है, मतलब कि हम गेस्टेशन फेज की ही तो बात कर रहे हैं। फीटल के डेवलपमेंट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, गेस्टेशन की ही तो बात कर रहे हैं। सो जो पहला फेज आता है दैट इज जर्मिनल स्टेज, ये कब से कब है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन हो जब स्टार्ट हो रही है अप टू इम्प्लांटेशन प्रोसेस को हम कौन सा स्टेज बोलेंगे, जर्मिनल स्टेज बोलते हैं। 2 to 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 2 to 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को कौन सा स्टेज बोलेंगे, जर्मिनल स्टेज बोलेंगे। आफ्टर दैट एम्ब्रियोनिक स्टेज कम्स, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इम्प्लांटेशन to formation of tiny human features, 3 to 8 weeks, 2 to 3 weeks को हम बोले जर्मिनल स्टेज बोलेंगे। आफ्टर इम्प्लांटेशन, तब तक जब तक ह्यूमंस की तरह, तब तक आप कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ टाइनी ह्यूमन फीचर्स ना बनना शुरू हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलेंगे, ठीक है।
अप टू 3 to 8 वीक्स। उसके बाद फीटल स्टेज आती है 9 वीक्स से लेकर के टिल बर्थ तक, उसको क्या बोलते हैं, फीटल स्टेज। ठीक है, तो आफ्टर 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो को फीटस कहा जा सकता है, फीटस कहने लगते हैं, क्योंकि वो अपीयर होने लगता है, उसके अंदर ह्यूमन के फीचर्स अपीयर होने लगते हैं। तो आप फीटल डेवलपमेंट को आइदर आप मंथ्स में याद कर सकते हैं, आइदर नहीं, आपको याद करना ही है। ठीक है, कि किस मंथ में क्या बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि कब, सबसे पहला तो हार्ट का फॉर्मेशन कब हो रहा है, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। ठीक है, मसल्स डिफ्रेंशिएट हो रही हैं सेकेंड मंथ में, धीरे धीरे रैपिड ग्रोथ हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो का। और या तो आप फीटल डेवलपमेंट को अगर देखें तो 3 स्टेज में, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, फीटल स्टेज। 2 to 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जर्मिनल स्टेज कहलाती है, 3 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक स्टेज कहलाती है, और फीटल स्टेज 9 वीक्स से टिल बर्थ तक, उसको क्या बोलेंगे, फीटल स्टेज बोलेंगे, फीटस बोलते हैं। ओके, अब देखिए 9 वीक्स फीटल स्टेज बिगिन, 9 वीक्स ही तो बताया, 2 to 3 वीक्स का क्या बताया था आपको कि जर्मिनल स्टेज है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के इम्प्लांटेशन होगा 2 to 3 वीक्स। इसको आप याद होगा कि 9 अप टू 9 डेज बताया था आपको कि इम्प्लांटेशन हो जाती है, इसको वीक में कर लीजिए, 2 to 3 वीक्स। ठीक है, 2 to 3 वीक्स हो गया। इम्प्लांटेशन टू फॉर्मेशन ऑफ टाइनी ह्यूमन फीचर्स 3 to 8 वीक्स, और 9 वीक्स के बाद जिसको हम फीटस कह रहे हैं, तो 9 वीक्स फीटल स्टेज बिगिन्स। फीटल लिख रहे हैं हम कि फीटल स्टेज कब बिगिन होगी, आफ्टर 9 वीक्स। ठीक है, 12 वीक्स में सेक्स ऑर्गन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखिए ये डायग्राम, ये 9 वीक का फीटस है। ठीक है, धीरे धीरे इसका साइज देखिए, पहले तो आप साइज देखिए, वीक बाय वीक ये क्या कर रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, इनका साइज बढ़ रहा है, इनका वेट बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। ठीक है, 12 वीक्स में सेक्स ऑर्गन डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स ऑर्गन डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। 16 वीक्स में फिंगर एंड टोज डेवलप हो रही हैं, फिंगर और टोज डेवलप हो गई हैं। ठीक है, 20 वीक्स में हियरिंग बिगिंस, ठीक है, फिर लंग्स बिगेन टू डेवलप इन 24 वीक्स। 28 वीक्स में ब्रेन ग्रोज रैपिडली, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रेन ग्रोज रैपिडली। 32 वीक्स में बोन्स फुली डेवलप, 36 में मसल्स फुली डेवलप, और 40 वीक्स फुल टर्म डेवलपमेंट, पूरा अच्छे से सारे पार्ट्स क्या हो रहे हैं, क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, डेवलप हो रहा है पूरा। इस तरीके से फीटस क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, फीटस का डेवलपमेंट होता है। सारे ऑर्गन्स जो हैं वो धीरे धीरे, डे बाय डे, वीक बाय वीक क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। इस पूरे फेज को, डेवलपमेंट को गेस्टेशन फेज बोलते हैं, जो कि ह्यूमन के केस में 9 मंथ्स का होता है, ह्यूमन के केस में 9 मंथ्स का होता है। सो फीटल डेवलपमेंट को अब आप ट्राइमेस्टर के फॉर्म में, तो मैंने आपको सारे फॉर्म बताए, पहले मैंने आपको मंथ्स के हिसाब से बताया कि किस मंथ में क्या बन रहा है, फीटल के स्टेजेस बताए कि कब आप उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज कहोगे, कब फीटल स्टेज कहोगे, कब जर्मिनल स्टेज कहोगे, कैसे कैसे किस किस वीक में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब ट्राइमेस्टर्स भी देख लेते हैं। फीटल डेवलपमेंट को ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स, अप टू 12 वीक्स को क्या कहेंगे, हर 12 उसमें क्या कर गया, इसको डिवाइड कर गया, तो पहले के 12 वीक्स जो होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आफ्टर 13 to 26 वीक्स दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड फॉर्मेशन ऑफ 26 वीक्स टू अप टू बर्थ इज थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक, तो ट्राइमेस्टर के फॉर्म में भी आपने देख लिया कि 3 ट्राइमेस्टर में पूरी गेस्टेशन फेज को क्या करा है, डिवाइड किया गया है। सो गेस्टेशन फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज, एंड इट इज इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इट इज ऑफ 9 मंथ्स गेस्टेशन, ह्यूमन प्रेगनेंसी। 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है ह्यूमन के केस में। अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग गेस्टेशन फेज, अलग अलग गेस्टेशन टाइम होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ ह्यूमन इट लास्ट फॉर अबाउट 9 मंथ्स। ठीक है, इस 9 मंथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो फीटल का डेवलपमेंट है, इसको आप ट्राइमेस्टर्स में भी पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ना आपको सब है, पर आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से आप फीटल डेवलपमेंट को पढ़ा जाता है। एक तो ट्राइमेस्टर के हिसाब से देखें तो 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर होंगे। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड। 12 वीक्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 13 to 26 वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड आफ्टर 26 टू अप टू बर्थ दैट इज थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये 3 ट्राइमेस्टर्स हो गए। ठीक है,
सेकेंड ट्राइमेस्टर में पूरा का पूरा ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। सेकेंड की अगर बात करें फीटल डेवलपमेंट, तो आपने पढ़ा कि 3 फेजेस होते हैं, जर्मिनल फेज, एम्ब्रियोनिक फेज और फीटस फेज, फीटल स्टेज, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड फीटल स्टेज, ठीक। सो फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन तक की प्रोसेस 2 to 3 वीक्स, दैट कम्स अंडर जर्मिनल फेज। देन एम्ब्रियोनिक फेज, इम्प्लांटेशन से अप टू ह्यूमन लाइक फीचर्स अपीयर होना, दैट विल एम्ब्रियोनिक। एंड फीटल स्टेज आफ्टर 9 वीक्स, और 9 वीक्स क्या कहेंगे, फीटल स्टेज। So germinal, we can say that 2 to 3 weeks, 2 to 3 weeks fertilization to implantation, and after that आप कह सकते हो 4 से लेकर के up to 8 weeks embryonic, और after 9 week, after 9 weeks up to birth क्या हो जाएगा, फीटल स्टेज कहलाएगा, ठीक है। और आप इसको मंथ्स के हिसाब से भी पढ़ चुके हो कि फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, फोर्थ मंथ में, ठीक है, 8th मंथ में, फिर 9th मंथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या अपीयर होता है। ओके, सो दिस इज होल प्रोसेस ऑफ गेस्टेशन विच लास्ट फॉर अबाउट 9 months इन केस ऑफ ह्यूमन। ओके, सो अगर आप अब तक देखें कि हमने पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा है, सो ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ी। गैमेटोजेनेसिस, अंडर गैमेटोजेनेसिस वी हैड टॉक्ड अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो टेस्टिस में हो रहा है, और oogenesis ओवा का बनना, एग का बनना। पूरी हमने डिटेल में स्टडी करी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होने के बाद गैमेट ट्रांसफर होगा, या गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। फिर इंसेमिनेशन की प्रोसेस, इंसेमिनेशन, देन आपने पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें आपने एक्रोसोम्स रिएक्शंस पढ़ी, ठीक है, स्पीशीज स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ी, फर्टिलाइजेशन कोन का बनना पड़ा, कैपिसिटेशन प्रोसेस पढ़ा, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का जो लास्ट मेन स्टेप था, या सारे ही स्टेप्स मेन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, जिसमें प्रोन्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज कर जाता है प्रोन्यूक्लियस ऑफ एग से, और फिर स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज जाइगोट। एंड आफ्टर जाइगोट क्लीवेज प्रोसेस होती है, आपने पढ़ रखा है क्लीवेज प्रोसेस। क्लीवेज प्रोसेस के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होने के बाद अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा पढ़ चुके हैं आप। प्लेसेंटा फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन, तो हम क्लीवेज से पहले हम एक स्टेज लिख दें, ब्लास्टुला स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्लास्टुला, ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हो गैस्ट्रुला, जिसमें जर्म लेयर्स बन रही हैं, जर्म लेयर्स बन रही हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म कैसे बन रही हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की सेल्स की डिस्प्लेसमेंट से मॉर्फोजेनेटिक मोशंस कर रही हैं और लेयर्स बन रही हैं, और ये 3 जर्म लेयर्स का क्या क्या फेट है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो गेस्ट्रुला स्टेज के बाद, अच्छा, इसमें एक नोटोकॉट बनने की फॉर्मेशन को न्यूरोलेशन बोलते हैं, ठीक है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक सेशन में, ठीक है। तो अभी गेस्ट्रुला स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, गेस्टेशन। इस पूरे फेज को हम क्या बोल रहे हैं, अब गेस्टेशन फेज बोल रहे हैं। गेस्टेशन फेज ही ये तो है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये पूरा गेस्टेशन फेज ही चल रहा है, 9 months का गेस्टेशन फेज। और गेस्टेशन फेज जब खत्म होता है तब क्या होता है, पार्चुरेशन, दैट इज डिलीवरी ऑफ फीटस,
सो ये पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, प्रोसेस है। ये हमने पूरा पढ़ा। पार्चुरेशन हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि पार्चुरेशन स्टेज जब होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं यूटेरस की वॉल में, यूटेरस की लेयर में, और कैसे बेबी की डिलीवरी होती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। हम क्वेश्चंस जब कराएंगे आपको तो आप उसमें देखिएगा कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं और पार्चुरेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।